नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको भाग्य से जुड़ी एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब सुनिए ये कहानी। किसी गांव में एक व्यक्ति रहता था। वह व्यक्ति बहुत ही गरीब था। वह व्यक्ति हमेशा यही सोचता रहता कि मेरे भाग्य में रोज कितना धन है, लेकिन उसे इस बात का कोई जवाब नहीं मिल रहा था। एक दिन वह व्यक्ति वन की तरफ जा रहा था। तभी रास्ते में अचानक से उसे नारद मुनि मिले। वह व्यक्ति तुरंत नारद जी के पास गया और बोला, हे मुनिवर, कृपा करके आप मुझे ये बताइए कि मेरे भाग्य में रोज कितना धन है। तब नारद जी ने कहा कि ये मुझे तो नहीं पता। हाँ, मैं कल तुम्हें भगवान विष्णु से पूछकर बता दूंगा। नारद जी भगवान विष्णु के पास गए और ये बात भगवान विष्णु से पूछी। भगवान विष्णु ने नारद मुनि को सब बता दिया। दूसरे दिन वह व्यक्ति उसी जगह आया और वहां नारद मुनि मिले। तब नारद मुनि ने बताया कि तुम्हारे भाग्य में रोज का 1 रुपया है। वह व्यक्ति खुश हो गया। वह 1 रुपये में ही अपनी गुजर कर लेता था। एक दिन उस व्यक्ति का दोस्त उससे मिलने आया तो वह व्यक्ति की सादगी और उसका व्यवहार देखकर खुश हो गया और उस व्यक्ति के मित्र ने उससे कहा कि मित्र, मुझे तुम्हारी सादगी सरलता बहुत अच्छी लगी। मैं अपनी बहन का विवाह तुमसे करना चाहता हूं। लेकिन उस व्यक्ति ने कहा, देखो भाई, तुम्हें तो पता है कि मेरी कमाई रोज 1 रुपया है। इसी में तुम्हारी बहन को गुजारा करना पड़ेगा। तब उसके मित्र ने कहा, ठीक है भाई। और उस व्यक्ति के मित्र ने अपनी बहन की शादी उस व्यक्ति से तय कर दी। विवाह तय होते ही उस व्यक्ति की कमाई 11 रुपए हो गई तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। तब वह व्यक्ति भागकर नारद मुनि के पास गया और नारद मुनि से बोला, हे मुनिवर, अब तक तो मेरे भाग्य में 1 रुपया था, लेकिन अब ये 11 कैसे हो गए। तब नारद मुनि ने कहा, क्या तुम्हारा विवाह तय हुआ है। उस व्यक्ति ने कहा, हाँ। तब नारद जी ने कहा, ये 10 रुपए तुम्हारी पत्नी के भाग्य के हैं। इन्हें इकट्ठा करो, ये तुम्हारे विवाह में काम आएंगे। कुछ दिनों बाद उस व्यक्ति का विवाह हो गया। धीरे धीरे समय बीता और उसकी पत्नी गर्भवती हुई तो उस व्यक्ति की कमाई बढ़कर 31 रुपए हो गई। तो वह व्यक्ति फिर से भागकर नारद मुनि के पास गया और नारद मुनि से बोला, मुनिवर, क्या मुझसे कोई भूल हो गई है। अब तक तो मेरे और मेरी पत्नी के भाग्य से 11 रुपए आते थे, लेकिन अब 31 रुपए मिलते हैं। ये सब कैसे हो रहा है। तब नारद जी ने कहा, ये पैसे तुम्हारे बच्चे के भाग्य के हैं। ऐसे ही हर इंसान को उसका भाग्य मिलता है। किसके भाग्य से घर में दौलत आती है हमको नहीं पता, लेकिन इंसान अहंकार करता है कि मैंने बनाया, मैंने कमाया, मेरा है, मैं काम कर रहा हूं, मेरी वजह से हो रहा है। लेकिन इंसान, तुझे नहीं पता तू किसके भाग्य का खा रहा है। जय हो भगवान विष्णु की। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।